दोस्तों जय हिंद। अकबर इलाहाबादी का एक शेर है, खींचो ना कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। ये उस दौर में शेर कही गई थी जब एक अखबार की कीमत तलवार, कमान और गोली बंदूक से ज्यादा हुआ करती थी। तो इसका आप समझ सकते हैं कि ताकत कितनी ज्यादा है एक कलम की। और इस कलम से अब सरकार कितनी डरने लगी है, अंग्रेजों वाली नहीं, जो मौजूदा सरकार है, आजाद भारत की जो मौजूदा सरकार है, ये अब कितना डरने लगी है कलम से। अब आप इसकी कीमत समझ सकते हैं, क्योंकि अब ये खबर आ रही है कि अब सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, खासतौर से फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन चीजों को बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि जो एक मियाद दी गई थी, तय सीमा दे दी गई थी भारत सरकार के जरिए कि हमारे कानूनों को मानो, हमारे नियम को मानो, वरना यहां से टाटा बाय बाय। तो अब वो मियाद खत्म हो चुकी है। तो अब इसलिए ये माना जा रहा है कि ये अब जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये चले जाएंगे, भारत से अपनी सेवाओं को बंद कर देंगे। उनके सामने कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन भारतीयों के सामने एक बड़ी मजबूरी है, क्योंकि वो इस सोशल मीडिया का आदी हो चुके हैं। आपने देखा कि किस तरह से लोग अपनी परेशानियों के लिए, खासतौर से इस कोरोना के दौर में, उन्होंने इन सोशल मीडिया साइट्स का इस्तेमाल किया, एक दूसरे की मदद की। जहां सरकार ने अपने हाथ पांव फैला दिए थे कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ व्यवस्था ही नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं सकते, उस दौर में इस सोशल मीडिया ने लोगों की मदद की, एक दूसरे की हेल्प की। और सरकार को एक बात बहुत ज्यादा खल रही है, खासतौर से इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वजह से, जिसमें आप फेसबुक को देख लीजिए, ट्विटर को देख लीजिए, इंस्टाग्राम को देख लीजिए। कोरोना काल में जो नाकामी खासतौर से भारत सरकार ने पेश की और लाशों का आंकड़ा छुपाने की कोशिश की, मौत का आंकड़ा छुपाने की कोशिश की सोशल मीडिया के जरिए, वो सारी चीजें बेनकाब हो गई। तमाम कोशिशों के बावजूद भी शमशान घाट की तस्वीर आपने देख लिया, तमाम पाबंदियों के बावजूद भी आपने गंगा में बहती लाशों को आपने देख लिया। और सिर्फ आप नहीं, बल्कि पूरी दुनिया ने देखा। इसी सोशल मीडिया की वजह से, सोशल मीडिया की ये ताकत थी, और पूरी दुनिया के अखबारों में छपा, न्यूज चैनलों में चले, अखबारों में चले। तो इससे भारत सरकार की इमेज बहुत डाउन है। भारत सरकार के कहने का मतलब है कि मोदी जी की इमेज, क्योंकि उन्हें बस अपनी इमेज ब्रांडिंग करनी होती है। जहां मौका वो देखेंगे आंसू बहा देंगे, अगर लाइट कैमरा एक्शन है तो रोने के लिए वो तैयार हो जाएंगे। मतलब एक मौका परस्ती है कि कैसे न्यूज में, हेडलाइन में हमारी खबर बनी रहे और लोगों के मन में मोदी जी के लिए एक सद्भावना रहे, एक सम्मान रहे, एक बना रहे। लेकिन आप सोचिए, इस कोरोना काल में सरकार के पास बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दुनिया भर से मदद ले ली इन्होंने, तमाम दुनिया से इन्होंने मदद ले ली। लेकिन जब दुनिया भर की जो कंपनियां भारत में आ रही हैं, आज इंटरनेट को क्यों इतना महत्व दिया जा रहा है? क्योंकि इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक ग्लोबल हब में तब्दील कर दिया, एक छोटे से जो है झोपड़े में तब्दील कर दिया, जिसको आप समझ सकते हैं कि दुनिया की कोई भी जानकारी हो वो आप तक छनकर आ जाएगी। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? बात दरअसल ये कि जब तक सोशल मीडिया की वजह से सरकार को फायदा था, यानी कि आपको याद हो गुजरात मॉडल, आज से ये 4, 5, 6 साल पहले, 7 साल पहले बहुत सुनने में आ रहा था। ये गुजरात मॉडल क्या था? उससे ज्यादा बेहतर तो आज के आपके मॉडल्स हैं, दूसरे शहरों के मॉडल हैं। तो गुजरात मॉडल को बाकायदा सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कराया गया, खूब चलाया गया उस वक्त, और लोगों के दिमाग में यह बात फैलाने की कोशिश की गई कि देखो गुजरात मॉडल है। और क्यों? क्योंकि वहां पे एक चीफ मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, और मोदी जैसा आदमी विकास पुरुष है, और वो विकास करेगा, और वो विकास इतना ज्यादा कर देगा कि अगर वो प्रधानमंत्री बन गया तब तो भारत तो तुरंत विश्व गुरु बन जाएगा। तो इस तरह का सोशल मीडिया के थ्रू एक सपना दिखाया गया। तो वहां उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए एक कैंपेन चलाया, लोगों से अपने प्रचार करवाए, और जब खूब इनका मकसद में कामयाब हो गए, आज प्रधानमंत्री बन गए उसी गुजरात मॉडल की वजह से। लेकिन फिर क्या हुआ? गुजरात मॉडल बेनकाब हो गया। गुजरात मॉडल में क्या मिला? न शिक्षा मिला, न रोजगार मिला, और न ही विकास मिला। विकास तो भूल ही है, ये सरकार तो विकास का भूलकर नाम भी नहीं ले रही है, और हर चीज को कभी 2022 तक गिना रही थी, कभी 2025, कभी 2024। तो अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या सरकार के सामने कोई रास्ता नहीं है? यानी सब कुछ बंद कर देगी, अगर उनका मन नहीं चला, जिस पर उनका मन नहीं चलेगा सबको बंद कर देगी। विदेश मंत्री बाहर गए हैं, उन्हीं देशों में, उसी देश में गए हैं, अमेरिका में, जहां इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हेड ऑफिस हैं, हेडक्वार्टर हैं। कैसे नजर मिलाएंगे? समझ में नहीं आता कि आप यहां पर भारत में बंद कर देंगे, लेकिन दुनिया भर में जो उथू होगी, जो छीछा लेकर होगा,
भारत का, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो आखिर इसके पीछे वजह क्या है? तो इसकी पीछे वजह है कि जो जो कमियां छुपा रहे थे वो सोशल मीडिया के थ्रू उजागर हो गया। और देखिए खबरें हम आपको बताते हैं, खबरें ही बड़ी आज क्या कहा जाए, खबरें जिस तरह की आ रही हैं। ये एबीपी न्यूज लिखता है कि क्या भारत में बंद हो जाएंगे फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? जानिए क्या है पूरा मामला। उसी तरह से देखिए द ट्रिब्यून ने खबर लिखी है, एज डेडलाइन नियर ट्विटर फेसबुक येट द कंप्लाई विथ न्यू गवर्नमेंट रूल फेस द शटडाउन इन इंडिया। यानी कि जैसे जैसे करीब आ रहा है अब बंद होने के कगार पे आ रहा है, क्योंकि जो तारीख दी गई थी कि फला तारीख तक आपको जो है हमारे रूल्स को मानने पड़ेंगे। अब इसके रूल्स में क्या है? यही रूल्स है कि जिस पर हम एक्शन करेंगे कि आप इनको हटाओ, इस ट्रेंड को रोको, इस पोस्ट को हटाओ, इस अकाउंट को सस्पेंड करो, सस्पेंड कर दो, वजह ना पूछो। अब मैं किस तरह से पिछले 2 महीने पहले की बात है जब ट्विटर से कहा गया कि इतने अकाउंट को हटा दो जो किसानों से समर्थित थे, लेकिन ट्विटर ने नहीं हटाया। यहां तक कि सिर्फ भारत में वो नहीं दिखेंगे लेकिन विदेशों में दिखेंगे। तो भाई जिन चीजों को बचाने की कोशिश हो रही थी वो चीजें पोल खुल रही है। देखा आपने किस तरह से भाजपा के संबित प्रवक्ता लाडले जो संबित पात्रा हैं, उन्होंने क्या किया था? एक मैनिपुलेटेड लेटर को जो है उन्होंने पोस्ट किया और उसके साथ ही 10-11 कई भाजपा के बड़े दिग्गज नेताओं ने जो उसे शेयर किया, जिसके बाद ट्विटर ने एक्शन लिया और उन चीजों पर मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगा दिया। तो इतनी बदनामी हो गई इस चीज की कि भारत सरकार के इतने बड़े बड़े मंत्री, इतने बड़े बड़े नेता, और वो जो है गलत खबरें प्रसारित कर रहे हैं। तो उसे ट्विटर ने जो है इनको मैनिपुलेटेड मीडिया का लेबल ठोक दिया। अब उसी मैनिपुलेटेड मीडिया का बदला लेने के लिए समझ लीजिए कि बकायदा दिल्ली से जो स्पेशल सेल है वो ट्विटर के हेड ऑफिस पर जाकर के, जो खासतौर से ये रीजनल ऑफिस है दिल्ली गुड़गांव का, वहां जाकर के रेड कर देती है और कहती है कि हम तो वहां आए थे मैनिपुलेटेड जो टूल्स है, टूल किट्स के मामले में जो हम जानकारी लेने के लिए आए थे, नोटिस देने के लिए आए थे। तो ये इनके नोटिस हैं, मतलब कि हमारी बातें मानो वरना यहां से टाटा बाय बाय। तो यह हालत है। कुछ खबरें मैं आपको पढ़ के बता दूं क्या कहता है एबीपी न्यूज पे जो जानकारी सामने आई है। उसमें कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों का पालन करने के लिए 6 माह का और वक्त मांगा था और कुछ न कहा कि वे विदेश में स्थित जो उनके अपने हेडक्वार्टर्स हैं उनके डायरेक्शन का वो फॉलो करेंगे, उसके आधार पर वो सरकार को किसी भी जवाब देने की स्थिति में रहेंगे। एबीपी न्यूज लिखता है कि क्या 26 मई को भारत में बंद हो जाएंगे ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? यह सवाल इस वजह से क्योंकि केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने इस साल 25 फरवरी को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जो कंपनियां हैं उनको नए नियम को फॉलो करने के लिए 3 महीने का वक्त दिया था, जिसकी मियाद जो है 26 मई को खत्म हो रही है। लेकिन अभी तक सिर्फ एक भारतीय कंपनी को छोड़कर के, आप जानते हैं कू जो है, कू ऐप क्या है? मतलब एक ट्विटर का ही एक माना गया कि एक वर्जन ला दिया जाए जो हमारे मुताबिक चलेगा, तो भक्त जो है कू पर चले गए। अभी आपने देखा कि किस तरह से जो कंगना रनौत, नकली झांसी की रानी, उस झांसी की रानी को सबक सिखा दिया किसने? ट्विटर ने। उनके अकाउंट को ही सस्पेंड कर दिया। भाई जब इतना बड़ा देश अमेरिका, इसकी इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, इतना बड़ा लोकतंत्र है वहां पर, और हमारे यहां से ज्यादा दुनिया के किसी बाकी देश से ज्यादा वहां पर इन चीजों को बोलने की आजादी को फॉलो किया जाता है, जब वहां के मौजूदा राष्ट्रपति को ट्विटर ने जो है एक्शन ले लिया उनके खिलाफ, यानी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, उनके ट्विटर अकाउंट को बैन कर दिया। उनके कितने ट्वीट थे जिनको मैनिपुलेटेड लिख दिया, उसने फेक करार दे दिया और बंद हो गए। वो ट्विटर के खिलाफ तमाम तरह की धमकियां देते रह गए, लेकिन ट्विटर ने नहीं खोला उनके अकाउंट को, आखिर बंद ही कर दिया, परमानेंट बंद कर दिया। फिर ट्रंप साहब बुरिया बिस्तर उठाए चुनाव हारने के बाद और चल दिए अपने किसी दूसरे कारमा की तरफ। तो ये हाल हुआ। बंद हो जाएगा तो क्या नुकसान होगा? इसमें सबसे ज्यादा तो लोगों की आवाज को नुकसान होगा कि जो बातें वो सोशल मीडिया के थ्रू कह रहे थे, अपना प्रचार दे रहे थे, बता दे रहे थे, अपनी बातों को प्रसारित कर रहे थे, उसका अब दौर थम जाएगा। लोगों को अब किसी नए मौके की तलाश होगी, लेकिन जिस तरह से नए नए कानून ला करके बोलने की आजादी पर रोक लगाई जा रही है, इससे बड़ा लोकतंत्र पर और कौन सा प्रहार होगा? अब सबको इंतजार होगा कि क्या ये सोशल मीडिया कंपनी कोई बड़ा एक्शन लेती है। यह भी हो सकता है कि वॉशिंगटन की तरफ से ही कोई फरमान आ जाए, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका के गोद में बैठने के लिए लाहित होते हैं, हो सकता है वही इनको आंख दिखा दे।
तो सारी बोलती बंद हो जाएगी। उसी अमेरिका से गए, अभी हमारे जो जयशंकर विदेश मंत्री हैं, वो गए हुए हैं मदद लेने के लिए, वहां बातचीत करने के लिए कि कैसे वैक्सीनेशन के लिए यहां कोशिश की जाए, जो रॉ मटेरियल्स है उन्हें आने दिया जाए। अब हद हो गई है। अब इस कोरोना की महामारी में जब ये सोशल मीडिया लोगों का सहारा बना हुआ है, ऐसे वक्त में उन चीजों पर रोक लगाना कहां तक सही है। सरकार अपनी छवि को बचाने के लिए पूरे भारत की छवि को विदेशों में, पूरी दुनिया में खराब कर रही है। यह काम ठीक नहीं है। फिलहाल आप क्या कहते हैं इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और विभाग की निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। जय हिंद।